नमस्ते दोस्तों। आज हम बात करेंगे 100 रुपये का जाल बनी सत्य घटना। गुजरात के एक छोटे से कस्बे की सुबह हमेशा की तरह धीरे धीरे जाग रही थी। सड़क किनारे चाय की दुकानों से उठती भाप, सब्जी के ठेले लगते लोग और रोज की तरह काम पर निकलते मजदूर, सब कुछ सामान्य था। उसी कस्बे में रहने वाला रमेश चौधरी भी हर दिन की तरह सुबह जल्दी उठ गया था। रमेश की उम्र लगभग 35 साल थी और वह पास के एक गोदाम में मजदूरी करता था। जिंदगी उसके लिए कोई बड़ी कहानी नहीं थी, बस रोज की मेहनत और घर की जिम्मेदारियां थी। उसके घर में पत्नी सीमा और दो छोटे बच्चे रहते थे। सीमा घर संभालती थी और कभी कभी आसपास के घरों में सिलाई का काम कर लेती थी ताकि घर का खर्च थोड़ा आसान हो जाए। रमेश अक्सर सोचता था कि अगर उसके पास थोड़ा ज़्यादा पैसा होता तो वह अपने बच्चों को अच्छी पढ़ाई करवा सकता, घर में नया गैस चूल्हा ले सकता और साफ पानी के लिए एक अच्छा फिल्टर भी खरीद सकता। लेकिन उसकी कमाई इतनी नहीं थी कि वह इन सब चीज़ों के बारे में ज़्यादा सोच सके, इसलिए वह बस चुपचाप अपनी जिंदगी के साथ समझौता करके आगे बढ़ता जा रहा था। एक दिन शाम को काम खत्म करके जब रमेश बाजार से होकर घर लौट रहा था, तब उसने बस स्टैंड के पास कुछ अलग सा माहौल देखा। वह एक बड़ा सा रंगीन टेंट लगाया गया था। टेंट के चारों तरफ बड़े बड़े पोस्टर चिपके थे जिन पर चमकदार अक्षरों में लिखा था, सिर्फ 100 रुपये में मौका जीतने का। घर ले जाए गैस चूल्हा, प्रेशर कुकर, वाटर फिल्टर, मिक्सर और कई शानदार इनाम। पोस्टरों के नीचे इनामों की तस्वीरें भी बनी हुई थी। टेबल पर सच में कुछ सामान भी रखा था, चमकता हुआ प्रेशर कुकर, नया गैस चूल्हा और एक सफ़ेद रंग का वाटर फिल्टर। वहाँ काफ़ी भीड़ जमा थी। कुछ लोग उत्सुकता से देख रहे थे, कुछ लोग हंसते बोलते कूपन खरीद रहे थे। टेंट के अंदर खड़ा एक आदमी माइक पकड़े जोर जोर से लोगों को बुला रहा था, आ जाओ भाइयों और बहनों, सिर्फ 100 रुपये में अपनी किस्मत आजमाइए। आज ही गैस चूल्हा, कुकर या वाटर फिल्टर लेकर जाइए, मौका बार बार नहीं मिलता। उसकी आवाज़ इतनी तेज और उत्साह से भरी हुई थी कि सुनने वाला हर आदमी कुछ देर रुककर जरूर देखने लगता। रमेश भीड़ के पास जाकर खड़ा हो गया। वह चुपचाप सब कुछ देखने लगा। वहाँ टेबल के पीछे दो युवक बैठे थे जो लोगों से 100 रुपये लेकर कूपन दे रहे थे। हर कूपन पर एक नंबर लिखा हुआ था। कुछ देर बाद माइक वाला आदमी एक ड्रम के अंदर हाथ डालकर एक पर्ची निकालता और उस पर लिख नंबर जोर से बोलता। जिसका नंबर निकलता उसे आगे बुलाया जाता और सामने रखे इनामों में से एक दिया जाता। ये सब देखकर रमेश के मन में भी उम्मीद की एक छोटी सी किरण जागी। उसने सोचा, अगर सच में उसे कोई बड़ा इनाम मिल जाए तो घर की कितनी समस्या हल हो सकती है। खासकर गैस चूल्हा या वाटर फिल्टर मिल जाए तो सीमा को कितनी राहत मिल जाएगी। वह अक्सर लकड़ी के चूल्हे से परेशान हो जाती थी और पानी उबालने में भी काफ़ी समय लगता था। भीड़ में अचानक तालियां बजने लगी। पहला नंबर निकाला था और एक आदमी को प्रेशर कुकर मिला था। वह आदमी खुशी खुशी कुकर लेकर चला गया। फिर थोड़ी देर बाद दूसरे नंबर पर एक महिला को गैस चूल्हा मिला। लोग और उत्साहित हो गए। अब तो भीड़ और भी बढ़ने लगी थी। आसपास के दुकानदार भी यह तमाशा देखने लगे थे। यह सब देखकर रमेश के मन में भी लालच बढ़ने लगा। उसने जेब में हाथ डालकर देखा, उस दिन की मजदूरी के कुछ पैसे थे। उसने सोचा कि 100 रुपये में अगर किस्मत खुल जाए तो क्या पूरा है। आखिर जिंदगी में ऐसे मौके बार बार नहीं आते। थोड़ी देर सोचने के बाद उसने भी 100 रुपये देकर एक कूपन खरीद लिया। उसके हाथ में छोटा सा कागज का टुकड़ा था जिस पर नंबर लिखा हुआ था। अब वह भी बाकी लोगों की तरफ इंतजार करने लगा कि शायद अगला नंबर उसका निकल जाए। मंच पर खड़ा आदमी बार बार माइक में बोल रहा था, देखिए भाइयों, किस्मत कब चमक जाए कोई नहीं जानता, बस 100 रुपये और बड़ा इनाम आपका। भीड़ में खड़े लोग आपस में बातें कर रहे थे।
कोई कह रहा था कि उसका दोस्त पिछले हफ्ते यहाँ से मिक्सर जीत कर ले गया था, तो कोई कह रहा था कि यह बहुत अच्छा मौका है। कुछ देर बाद फिर से नंबर निकाला गया। इस बार एक आदमी को दंडकर सुलह मिला। आयोजकों ने उसे बधाई दी और भीड़ ने तालियां बजाई, लेकिन तभी आयोजकों में से एक ने उस आदमी से कहा, भाई साहब, बस 2150 रुपया जमा कर दीजिए और यह इन्वेशन सुलह घर ले जाइए। वह आदमी थोड़ा हैरान हुआ, लेकिन आसपास के लोग कहने लगे कि इनकेशन की कीमत तो 3000 से ज़्यादा होती है, इसलिए सस्ता पड़ रहा है। थोड़ी देर सोचने के बाद उसने पैसे दे दिए और इंडक्शन लेकर चला गया। रमेश यह सब ध्यान से देख रहा था। उसे थोड़ा अजीब लगा कि इनाम जीतने के बाद भी पैसे देने पड़ रहे हैं, लेकिन भीड़ में किसी को ज़्यादा फर्क नहीं पड़ रहा था। फिर कुछ और नंबर निकले। किसी को छोटा डब्बा मिला, किसी को प्लास्टिक का डिब्बा। धीरे धीरे यह सिलसिला चलता रहा। अचानक माइक की आवाज़ आई, कूपन नंबर 47। रमेश ने जल्दी से अपने कूपन की तरफ देखा। उस पर भी वही नंबर लिखा था। उसका दिल तेजी से धड़कने लगा। वह तुरंत आगे बढ़ा। आयोजकों ने मुस्कुराते हुए उसे मंच के पास बुलाया और कहा, बधाई हो भाई, आपको इंडक्शन सुलह मिला है। भीड़ ने फिर तालियां बजाई। रमेश को एक पल के लिए लगा कि उसकी किस्मत सच में चमक गई है, लेकिन अगले ही पल आयोजकों ने वही बात दोहराई, बस 2150 रुपये दे दीजिए और यह इनाम आपका। रमेश का चेहरा अचानक उतर गया। उसने धीरे से कहा, लेकिन मेरे पास इतने पैसे नहीं है, मैंने तो सिर्फ 100 रुपये का कूपन लिया था। आयोजक ने तुरंत जवाब दिया, भाई, कंपनी का यही नियम है, इनाम जीतने पर प्रोसेसिंग चार्ज देना पड़ता है। अगर आप पैसा नहीं देंगे तो हम अगला विजेता सुन लेंगे। भीड़ में खड़े कुछ लोग रमेश को समझाने लगे, ले लो भैया, इतना सस्ता कहाँ मिलेगा। लेकिन रमेश जानता था कि उसके पास इतने पैसे नहीं है। वह चुपचाप पीछे हट गया और भीड़ में जाकर खड़ा हो गया। अब उसका उत्साह खत्म हो चुका था। वह ध्यान से बाकी लोगों को देखने लगा। उसे एक अजीब बात नजर आई। ज़्यादातर लोगों को वही इंडक्शन चूल्हा या छोटा सामान मिल रहा था और हर बार उनसे 2000 से ज़्यादा रुपये लिए जा रहे थे। जो लोग पैसा नहीं दे पाते उनका इनाम किसी और को दे दिया जाता था। धीरे धीरे रमेश को समझ में आने लगा कि यह कोई साधारण लॉटरी नहीं है, एक चालाकी से सच्चा गया जाल है जिसमें लोगों को बड़े इनाम का लालच देकर फंसाया जा रहा है। अगले दिन रमेश फिर उसी जगह गया, लेकिन इस बार कूपन खरीदने के लिए नहीं, बल्कि सच जानने के लिए। उसने दूर खड़े होकर सब कुछ ध्यान से देखा। उसे समझ में आने लगा कि शुरुआत में कुछ लोगों को सच में बड़े इनाम दिए जाते हैं ताकि भीड़ का भरोसा जीत लिया जाए, लेकिन बाद में ज़्यादातर लोगों को वही सामान दिया जाता है जिसके लिए पैसे वसूले जाते हैं। असल में वह सामान बाजार में बहुत सस्ता मिलता था, लेकिन यहाँ लोगों से दुगनी कीमत ली जा रही थी। इस तरह आयोजक हर दिन हजारों रुपये कमा रहे थे और लोगों को पता भी नहीं चल रहा था कि वे ठगे जा रहे हैं। भीड़ में रमेश ने अपने पड़ोस के बुजुर्ग मोहन भाई पटेल को भी देखा। उन्होंने भी 100 रुपये का कूपन लिया था और उनका नंबर निकल गया। उन्हें भी इंडक्शन चूल्हा मिला और उन्होंने 2150 रुपये देकर उसे ले लिया। बाद में जब रमेश उनसे मिला तो उन्होंने बताया कि बाजार में वही इंडक्शन सिर्फ 900 रुपये में मिल रहा था। तब उन्होंने समझ आया कि धोखा खा गए हैं। ये सुनकर रमेश के अंदर गुस्सा भर गया। उसे लगा कि गरीब और साधारण लोगों को लालच देकर ठगा जा रहा है। अब रमेश ने तय कर लिया कि वह इस खेल का सच सामने लाकर रहेगा। उसने अपने दोस्त इमरान शेख को सारी बात बताई। इमरान मोबाइल से वीडियो बनाने में माहिर था। दोनों ने आयोजन बनाए कि अगले दिन वे वहां जाकर पूरे खेल का सबूत इकट्ठा करेंगे। अगले दिन सुबह से ही वे वहां पहुंच गए। टेट फिर से लगा चुका था, पोस्टर फिर चमक रहे थे और माइक पर वही आदमी लोगों को 100 रुपये के किस्मत आजमाने के लिए बुला रहा था।
रमेश और इमरान भीड़ में शामिल हो गए और इमरान ने चुपचाप मोबाइल से वीडियो रिकॉर्ड करना शुरू कर दिया। अब सच्चाई को पकड़ने का समय आ चुका था, क्योंकि जो खेल वहां चल रहा था वह सिर्फ एक लॉटरी नहीं बल्कि लोगों के भरोसे के साथ खेला जा रहा था। एक बड़ा धोखा था। अगले दिन सुबह से ही रमेश और उसका दोस्त इमरान उस टेट के पास पहुंच गए जहां रोज की तरह 100 रुपये का कूपन वाला खेल शुरू होने वाला था। भीड़ धीरे धीरे फिर से इकट्ठी होने लगी थी। पोस्टर पहले से ही की तरह चमक रहे थे और माइक पर खड़ा आदमी फिर से वही बातें दोहरा रहा था। भाइयों और बहनों, सिर्फ 100 रुपये में अपनी किस्मत आजमाए, गैस चूल्हा, कुकर, फिल्टर और कई शानदार इनाम जीतिए। लोगों के चेहरे पर उम्मीद साफ दिखाई दे रही थी। कई लोग पहली बार आए थे और कुछ लोग ऐसे भी थे जो पिछले दिन देखकर दोबारा किस्मत आजमाने आए थे। रमेश भीड़ में खड़ा होकर सब कुछ ध्यान से देख रहा था, जबकि इमरान अपने मोबाइल से चुपचाप वीडियो रिकॉर्ड कर रहा था। थोड़ी देर बाद में ही पुराने खेल शुरू हो गया। पहले 2 लोगों को बड़े इनाम दिए गए, एक 2 प्रेशर कुकर और दूसरे को गैस सिलेंडर चूल्हा। भीड़ ने जोरदार तालियां बजाई और लोगों का भरोसा और बढ़ा गया। उसके बाद फिर वही सिलसिला शुरू हुआ, जिसमें ज़्यादातर लोगों को इंडक्शन चूल्हा दिया जाने लगा और उनमें से 2150 रुपये मांगे जाने लगे। कुछ लोग बिना ज़्यादा सोचे पैसा दे देते क्योंकि उन्हें लगता कि वे सस्ता सामान ले जा रहे हैं, लेकिन कई लोग ऐसे भी हैं जो पैसे न होने के कारण निराश होकर पीछे हट जाते। यह सब कुछ इमरान के मोबाइल कैमरे में साफ साफ रिकॉर्ड हो रहा था। करीब 1 घंटे तक यह खेल चलता रहा। रमेश अब पूरी तरह समझ चुका था कि यह एक सच्ची समझी ठगी है। उसने इमरान से कहा कि अब समय आ गया है कि इस धोखे को रोका जाए। दोनों सीधे पास के पुलिस स्टेशन पहुंचे। वहां उन्होंने ड्यूटी पर मौजूद अधिकारी को पूरी बात बताई और मोबाइल में रिकॉर्ड किया हुआ वीडियो दिखाया। वीडियो देखकर पुलिस को भी तुरंत समझ आ गया कि यह लोगों को लालच देकर पैसे ऐंठने का तरीका है। अधिकारी ने तुरंत अपनी टीम को तैयार किया और रमेश व इमरान के साथ उस जगह पर पहुंच गया जहां टेट लगा हुआ था। जब पुलिस की गाड़ी वहां पहुंची तो आयोजकों के चेहरे का रंग उठ गया। पुलिस ने तुरंत माइक बंद करवाया और टेबल पर रखे सारे कूपन और सामान की जांच शुरू कर दी। भीड़ में खड़े लोग भी हैरान होकर यह सब देखने लगे। कई लोगों ने वही खड़े खड़े अपनी शिकायतें बतानी शुरू कर दी कि उनसे भी इनाम के नाम पर पैसा ले गए हैं। पुलिस ने आयोजकों से जब पूछताछ की तो उनकी बातें उजलने लगी। उनके पास कोई सही कागजात या अनुमति भी नहीं थी। उसी ही देर में पुलिस ने पूरे खेल का पर्दाफाश कर दिया। आयोजकों को हिरासत में ले लिया गया और टेंट का हटावा दिया गया। भीड़ में खड़े लोग आपस में बातें करने लगे कि कैसे वे लालच में आकर इस जाल में फंस गए थे। रमेश ने राहत की सांस ली। उसे खुशी थी कि कम से कम अब और लोग इस धोखे का शिकार नहीं बनेंगे। मोहन भाई जैसे कई लोग को भी अब समझ में आ गया था कि सस्ता इनाम मिलने का लालच कभी कभी बहुत महंगा पड़ जाता है। उस दिन के बाद कस्बे में यह खबर तेजी से फैल गई। लोग एक दूसरे को सावधान करने लगे कि ऐसे कूपन और लॉटरी के चक्कर में न पड़े। रमेश घर लौटा तो सीमा ने पूछा कि आज वह इतना खुश क्यों है। रमेश मुस्कुराया और बोला, आज किसी इनाम से ज़्यादा बड़ी चीज़ मिली है, सच्चाई सामने लाने की संतुष्टि। और उस दिन से रमेश के कस्बे में लोगों ने एक बात अच्छी तरह समझ ली, लालच के जाल में फंसने से बेहतर है सच्चाई को पहचानना। थैंक यू दोस्तों, मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ, एक नई स्टोरी के साथ। तब तक बने रहे हमारे चैनल के।